रंग जाऊं तेरे रंग में। रहने दीजिए आप, हम कर देते फटाफट साफ। अरे नहीं दीदी, वो हमने गिराया तो हम ही साफ कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। भाभी हम जल्दी से साफ कर देते, यहाँ दूध का गिरना अपशगुन माना जाता है। दोनों मालकिनों ने देख लिया तो बहुत नाराज हो जाएंगी। देखिए दीदी, कोई जानबूझकर दूध थोड़ी ना गिराता है, वो तो गलती से गिर गया, तो इसमें अपशगुन कैसा? अच्छा देखिए, आप चिंता मत कीजिए, हम इसे पूरा साफ कर देंगे, आप जाइए। हे भोलेनाथ, अगर गलती से भी ऐसा कुछ होता है तो प्लीज संभाल लेना, हम नहीं चाहते कि कुछ भी गलत हो। सृष्टि बेटा, ध्रुव जी, ठीक है ना बेटा? कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हरा देखने छत पर गए। अच्छा था, बिजली का झटका। सृष्टि बेटा, बात कर उससे। आइए डॉक्टर साहब। क्या हो गया हमारी बच्ची को? डॉक्टर साहब, इसने अभी आँख खोली थी, मुझसे बात की और बेहोश हो गई। क्या हुआ इसे डॉक्टर साहब? इनकी हालत में ऐसा होना मुमकिन है, बल्कि ये अच्छा संकेत है। इसका मतलब अब इन्हें कभी भी होश आ सकता है। फिर भी मैं कुछ दवाइयां लिख के देता हूँ। अभी कुछ ही देर के लिए होश आया था इसे। ये अपनी शादी के बारे में पूछ रही थी, सिर्फ ध्रुव जी का नाम पुकार रही थी। अगर इसे होश आ गया और इसने अपनी शादी के बारे में पूछा तो हम क्या जवाब देंगे? यही बात तो हम भी सोच रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या कहेंगे इसे। हम देखते हैं। धानी, ध्रुव जी, हाँ दानी बेटा, बोलो। हेलो माता रानी, आज हमारी पहली रसोई है, तो आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। बेटा हम तुम्हें खीर बनाना सिखा देते हैं।
उसमें टाइम भी कम लगेगा और तुम्हें मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। मम्मी, हमें सबके लिए पूरा दोपहर का खाना बनाना है, सिर्फ खीर नहीं। अब वैसे 1-2 रेसिपीज हमने इंटरनेट पर सर्च कर लिया है, बस आप हमें ये बता दीजिए कि सूरन का झोंका कैसे बनाते हैं। मम्मी, मम्मी, दीदी, मधुरानी दी घर आ गई क्या वापस? उनकी आवाज थी ना? मधुरानी, दी कहाँ से आई? वो तो भाग गई हमें बर्बाद करके। और उसका नाम लेके ना हमारा दिन मत खराब कर। तू वो कर जो हम कह रहे हैं। ठीक है, बताइए। हर हर महादेव। दीदी, अरे दीदी कुछ करो। भोलेनाथ की कसम, धानी नाम के इस धमाके की ये पहली रसोई आखिरी रसोई होनी चाहिए। अगर ये यहाँ जम गई ना तो हमारी जड़ें हिला के रख देगी। कुछ करो। फिर ऐसे कैसे रूपा रानी? बरगद के पेड़ के नीचे कोई पौधा नहीं फलता। चलो हमारे साथ। अरे पर ये, अरे चलो। कहाँ? आओ तो सही तुम। अरे क्या चीची, कहाँ? अरे जल्दी आओ तुम, देखो कहाँ पे क्या रखा है। क्या करना क्या है जीजी? क्या ढूंढ रहे हो? अरे थोड़ा सब्र करो ना। हाँ, सब पता चल जाएगा। तुम जाओ और दरवाजे पर रहो और देखो कोई आ ना जाए। अरे जीजी अब मरवा के रहेगी। जल्दी करिए ना, कोई हमें देख लेगा तो। कपड़े में क्या ढूंढ रही है? मिला कुछ? अरे दीदी जल्दी करो। जीजी कुछ मिला कि नहीं? क्या क्या कर क्या रहे हो? क्या ये क्या कर रही है जीजी? अभी आपको मेहंदी रचानी है। तुम देखती जाओ हम इस मेहंदी का क्या करते हैं। हमें वहां पे खेल बिगाड़ना है रसोई में, और आप यहाँ आ गई। ठीक है ना, सब्र करो थोड़ा।
1:30। सब्जियां तो ऑलमोस्ट काट ली है, बस अच्छे से बना लूं कुछ। हाँ, क्या दीदी आप भी आज तो ना पकड़े ही जाते। बस रूपा, बच्चों की राह से कांटे निकालने के लिए माँ को दुख भी उठाना पड़ता है और मुसीबत भी सहनी पड़ती है। अरे ध्यान से। बाप बुआ जी, खाना तैयार है। तो एक काम कर, हमारे सर पे रख दे। अरे जाओ, जाकर भोग लगाओ, खाना टेबल पे अच्छी तरह से सजाओ और सबको बुलाओ। आया कुछ समझ में? अरे ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रही है? कुछ पल्ले नहीं पड़ा क्या? हे भोलेनाथ, ब्राह्मण की लड़की होके भोग लगाना नहीं आता? एक्चुअली घर में मम्मी करती थी हमेशा से ये सब। तो कहा तो लग जाई थक से। अब क्या तुम्हारी अम्मा को बुलाएं भोग लगाने के लिए? नहीं, आप प्लीज हमें बता दीजिए ना, हम कर देंगे। हम हे भोलेनाथ, अब ये भी इस लड़की को सिखाना पड़ेगा। अच्छी तरह से सुन, बाहर आंगन में जा, तुलसी जी के 4 पत्ते ले आ, उसे खाने में रख, थाली को अच्छी तरह से सजा, फिर भोग तैयार करके मंदिर में लेके जा, भगवान के सामने दिया जला के हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना कर कि तेरा भोग स्वीकार कर ले। जी चल जा कर। क्या करना है इस मेहंदी के कौन का? दीदी, ये क्या किया आपने? सबको मारने का इरादा है क्या? आपको पता है ना, नीलगिरी जहरीली होती है। अगर गलती से किसी ने खा लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, सर गड़बड़ हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ, फिक्र मत करो, कोई नहीं खाएगा। जैसे ही वो खाना परोसना शुरू करेगी, हम ये कोन लेकर हाजिर हो जाएंगे। कहेंगे कि हमको ये कोन रसोई में से मिला है, और तुम भी कहना कि खाने में से मेहंदी की खुशबू आ रही है। अरे बाकी सब हम संभाल लेंगे। चल अब भोग की थाली तैयार कर। अच्छा किया, अब जैसा हमने बोला है वैसा करो। तिवारी जी का फोन आया था, अपने कंसाइनमेंट बारे पूछ रहे थे। क्या हुआ? अभी भी धानी के बारे में सोच रहे हो?
परेशान काहे हो रहा? तुमने 30 दिन दे दिए ना उसको, बात खत्म। अब उसको जो करना है वो करती रहेगी। तुम आराम से रहो यार। चल घर चलते हैं, खाना खा के आते हैं, शाम को वापस नहीं आना है। हम घर नहीं जाएंगे, आप चले जाइए। क्यों भाई, अब क्या परेशानी? हमें तो समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम धानी को मौका क्यों नहीं देना चाहते। पत्नी है वो तुम्हारी, पत्नी नहीं है हमारी वो। तुम पागल हो गया क्या? क्या है यार, पूरा हाथ चला लिया अपना, इतना भी क्या गुस्सा है? बावले हो गए हो। हम ठीक है, बस 30 दिनों की तो बात है। 30 दिन, उसके बाद ना ये रिश्ता रहेगा और ना ही हमारा गुस्सा। फोन बज रहा है आपका। बहुत बहुत जटिल आदमी है यार। जी बुआ जी। क्या आप डॉक्टर को भी बुलाई, हम बस पहुंच रहे हैं। हाँ। सत्यानाश है इस लड़की का। न जाने कौन से जन्म का बदला ले रही है ये हमसे। पहले तो अपनी सगी बहन की गृहस्थी उजाड़ दी और अब हमारे घर को बर्बाद करने पर तुली है ये। अरे जब से इस करमजली के काले कदम हमारे घर में पड़े हैं, हमारे घर की तो सुख शांति ही चली गई। जब देखो रोना पीटना कलेश। अरे हम तुम्हारी जगह होते ना तो पैर में पत्थर बांध के गंगा मैया में जल समाधि ले लिए होते। बुआ जी प्लीज हमारा यकीन कीजिए, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सच में कुछ। हाँ यकीन कीजिए। अरे यकीन उस पे किया जा सकता है जिसे यकीन करने लायक कुछ काम किया हो, लेकिन तुझ जैसी धोखेबाज लड़की को हम हमारे घर में बर्दाश्त कर रहे हैं ना, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन बस अब और नहीं, भोलेनाथ की कसम, अब हम तुम्हें एक पल भी हमारे घर में बर्दाश्त नहीं करेंगे। चल निकल हमारे घर से, निकल। कितनी बार आप लोगों को याद दिलाना पड़ेगा कि धानी इस घर की बहुरानी है। आप लोगों को कोई हक नहीं बनता इसे सताने का, और कोई हक नहीं बनता इसे घर से बाहर। कोई हक नहीं बनता आप दोनों को। बस काशी, कहा तो लग जाए धक से। अरे तुम्हारी ये मासूम दिखने वाली बहू एक नंबर की साथी, चालाक और मुजरिम है। अरे इसका पैरवी करने से पहले इसका सच तो सुन लो। और उस सच का है? अरे हम तुम्हारी जगह होते ना तो गड्ढा खोद के पहले इसको दफना देते और फिर बात करते। माँ, पूजा कहाँ है? बेटा पूजा अपने कमरे में है और डॉक्टर उसकी जांच कर रहे हैं। माँ ये सब कैसे हुआ? भाभी के पेट में अचानक दर्द कैसे हुआ? ये है ना डायन, सब इसी की वजह से हुआ है। अरे हमारी तो मती मारी गई थी जो हमने इसे खाना बनाने के लिए कहा। रूपा, शर्म हया बची है, इतनी बड़ी है आप। अरे एक घर की बहुरानी है। हम बहुत शराफत से बात कर रहे हैं। हमारी जगह अगर कोई और होता तो आपकी ये लाडली सलाखों के पीछे होती। लेकिन बस बहुत हो गया, अब और इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। हमारी आने वाली पीढ़ी पे नजर डाली है इससे। ए लड़की, कान खोल कर सुन दे। अगर हमारे आने वाले पोते या पोती को कुछ भी हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं तुझे। बस रूपा, चुप चुप बोलो, ऐसा कुछ नहीं होगा।
लेकिन इसने किया क्या माँ? ये मिलाया इस नालायक लड़की ने खाने में। ये मेहंदी की कौन हमें रसोई घर से मिली है? पूछो इस लड़की से, इस मेहंदी के साथ ये रसोई घर में क्या कर रही थी? हमें कुछ भी नहीं पता इस कौन के बारे में। हमें नहीं पता ये कैसे आया रसोई घर में। सच्ची। अच्छा, काशी तुम्हारी बड़ी बहू ऊपर कमरे में दर्द से करहा रही है। अरे जिस बच्चे के आने की खबर सुनकर तुमने पूरे शहर में मिठाई बंटवाई थी, आज उसी बच्चे की जान को खतरा है, और वो भी इस लड़की की वजह से, और तुम इसका साथ दे रहे हो। तुझे हमारी बात पर यकीन नहीं है ना? तो रुक, आते हैं हम। वाह, दिखाते हैं तुमको, हाँ, कि क्या कर रहे हैं हम। ये क्या कर रही हैं आप बहना? तुमको सच्चाई दिखा रहे हैं काशी। इस सामान में जरूर कोई ना कोई सबूत मिलेगा। रुको तुम। ये देखिए, देखा, ये हालत की है आपकी लाडली बहू ने हमारे घर की। नई बहू घर को खुशियों से भरती है, गंदगी से नहीं। पूछो इससे। बच्चों प्लीज, हाथ जोड़ रहे हैं आपके आगे, प्लीज। हरकतों की वजह से तुम हमारे दिल या हमारे घर में जगह नहीं बना रही हो, बल्कि हमारे दिल में नफरत पैदा कर रही हो। वादा करते हैं कि इन 30 दिनों में हम सारे बिगड़े रिश्ते सुधार देंगे, आप सबके दिलों में जगह बना लेंगे। और इससे पहले कि हम अपना आपा खो दे, प्लीज प्लीज ये घर छोड़ के चली जाओ। वरना इसके बाद हम क्या कर बैठेंगे धानी, ये हम भी नहीं जानते। उनका ध्यान रखिए, ऐसी हालत में मूड स्विंग्स आता है। डॉक्टर, भाभी की तबीयत कैसी है? वो अब खतरे के बाहर है, लेकिन आप लोग प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए। ऐसे हादसे से बच्चे की जान पे भी बन सकती है। थैंक यू सो मच। अभिषेक हुआ, डॉक्टर साहब को बार बार तक छोड़ दिया।
पूजा, बेटा तबीयत कैसी? तू ठीक तो है ना बेटा? बेटा हमें माफ कर दे, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने उस रानी को खाना बनाने के लिए कहा। माँ, हुआ। आज से यहाँ पर पूजा भाभी के लिए उनका खाना पीना, यहाँ तक कि हर एक चीज आप दोनों की जिम्मेदारी है। किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर कौन क्या कर दे कुछ नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल सही कहा बेटा, किसी का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। धानी, धानी तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। हमें तुम पे तरस आता था, तुम्हारे लिए बुरा लगता था, और तुमने हमारा खाना खराब करके हमारे बच्चे को मारने की कोशिश की। तुम जाओ यहाँ से धानी, प्लीज जाओ यहाँ से। सच में हमने कुछ नहीं किया। रानी, तुम्हारे और ध्रुव के रिश्ते की जो कड़वाहट है ना, इसको तुम अपने और ध्रुव के बीच में रखो तो बेहतर होगा। हमारे परिवार को उसमें शामिल करने की जरूरत नहीं है। और तुमने जो ये हरकत की है ना, इसके बाद तुम्हारा हमारा कोई भी लेना देना नहीं। समझ रही हो? हमारा तुमसे रिश्ता खत्म। माफी की तो उम्मीद भी मत करना तुम, क्योंकि वो मिलने नहीं वाली। इसलिए भगवान के लिए हम बोलते हैं, इस कमरे से अभी कभी बाहर निकल जाओ। पापा, हम माता रानी की कसम खा के कहते हैं कि हमने सच में कुछ भी नहीं किया है। हमें नहीं पता ये मेहंदी। बस बस, कसम नहीं खाते। उठो, बस उठो। इधर आइए। गंदा, पानी लेकर आओ। मेहंदी पता नहीं। रख दो इधर। ये सामान पैक कर दो। एक बात बताइए पापा, कि 2 महीने की जान पहचान में आप इस लड़की पे इतना भरोसा कैसे कर सकते हैं? और बिना जान पहचान के आप ईश्वर पे इतना विश्वास कैसे कर सकते हैं? आप क्या सारी दुनिया विश्वास करती है? ईश्वर को देखा है, और ये तो हमने देखी है, ये तो सामने हमारे प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? इसको देखा है, सारे परिवार को देखा, इनके संस्कार को देखा। इसी लड़की की वजह से, इसकी वजह से इस घर में होने वाले बच्चे की जान जा सकती थी, और आप फिर भी इस पर भरोसा कर रहे हैं। कोई सबूत है आपके पास?
कुछ सबूत है आपके पास? ये तो तहकीकात का मामला है, अभी तक साबित नहीं हुआ कि इसने। ठीक है, एक बार के लिए हम मान लेते हैं पापा कि इसने कुछ नहीं किया, तो फिर किसने किया? हुआ या मम्मा ने? हो सकता है, हमने तो उनका नाम नहीं लिया। बचवा, आप तो डायरेक्ट नाम ले रहे हो, हमने तो नाम नहीं लिया। जैसे प्यार की कोई सीमा नहीं होती, ऐसे नफरत की भी कोई सीमा नहीं होती। आपके सामने दिख रहा है, अरे शादी वाला घर है, मेहंदियां लग रही हैं हथेलियों पर। हो सकता है किसी ने उन बक्सों के अंदर वो वहां पर। हद है पापा, हद है। आप ये बात अच्छे से जानते कि आपने इस लड़की को हमारी जिंदगी में लाकर सबसे बड़ी गलती की है, लेकिन आप वो गलती मानने की बजाय इस लड़की का साथ देकर उसे ढकने की कोशिश कर रहे हैं। हमने आपसे पहले भी कहा था कि आपकी आंखों पर ये जो गलतफहमी का पर्दा पड़ा है, एक दिन हटेगा ना, बहुत पछतावा होगा आपको, बहुत पछतावा होगा। नहीं पापा, दरअसल सच्चाई यह है कि आप अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी पगड़ी की इज्जत बचाने के लिए इसे घर तो ले आए, लेकिन वापस भेजने में आपकी शान घटती है। और बस आपकी उसी गलती के कारण आज सबको इस घर में भुगतना पड़ रहा है। बचवा, हमरी पगड़ी हमरी नहीं है, ये पूरे खानदान की पगड़ी है। सुना नहीं आपने, बहुत प्रचलित है, हाथी के पांव में सबका पांव। पापा तो मानने से रहे, लेकिन हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते, बख्श दो हमें। अरे भूल जाओ वो मौका, प्लीज ये घर छोड़ के चली जाओ। प्लीज, और दोबारा शक्ल मत दिखाना अपनी। धानी बच्चा, आप जरा फोन में बात करके आते हैं। अभी आए। सुरेंद्र भाई साहब सृष्टि को होश आ गए। आप यहां आ सकते हैं? जी ठीक है, हम आते हैं। जी। हे भोलेनाथ, हमें माफ कर देना। ये क्या हो गया हमसे? जी जी, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, अगर दोबारा आपको कुछ भी करना है ना, तो 100 बार सोच समझ के करना। समझ गई आप? अरे ठीक है रूपा, सुन लिए। बार बार बोल के हमें शर्मिंदा मत करो, हम जमीन में गड़े जा रहे हैं। हमको नहीं पता था कि वो धानी ले जाकर पूजा को चखा देगी खाना। पता होता तो हम मेहंदी नहीं मिलाते। रूपा, एक बात तो अच्छी हुई, लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही सही हम अपनी मंजिल तक तो पहुंच गए। अपने किए का ठीकरा हमने धानी के सर पे फोड़ दिया। हाँ, और हाँ जी, एक बात तो बहुत अच्छी हुई, भोलेनाथ की कृपा से पूजा और अभिषेक भी अब धानी से नफरत करने लगे हैं। वो पूजा जो धानी की साइड ले रही थी ना, ये हमारी साइड आ गई है ना? ये तो बहुत अच्छा हो गया है। बहुत अच्छा तरीका ढूंढा अपने लोगों को हमारे खिलाफ करने का। यहाँ क्या कर रही हो? अगर दोबारा आपको कुछ भी करना है ना, तो 100 बार सोच के कीजिएगा। सब गड़बड़ कर दिया आपने। अरे बस करो रूपा, कितनी बार सुनाओगी? अब क्या शर्म से जमीन में गड़ जाए? क्या तो नहीं हो गई गलती हमसे? हमें नहीं पता था वो धानी ले जाकर पूजा को खाना चखाएगी। पता होता तो नहीं मिलाते मेहंदी।
कितनी नफरत करते हैं आप दोनों हमसे। सही कह रहे थे पापा, नफरत की कोई सीमा नहीं होती। पर आप दोनों तो हमसे नफरत करती है ना, तो फिर पूजा भाभी के साथ और उनके बच्चे के साथ इतना गलत कैसे होने दिया आपने? क्यों किया आपने ऐसा? हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप दोनों में थोड़ी सी भी इंसानियत है, जो कि हम जानते हैं कि है, पूजा भाभी से माफी मांग लीजिए। प्लीज उन्हें सब कुछ सच बता दीजिए। घर में शांति बनाए रखने के लिए जरूरी है। देखिए, अगर आप लोग सच नहीं बोलेंगे तो फिर माफी चाहते हैं, लेकिन हम अपने परिवार को धोखे में नहीं रख सकते। हमें सबको सच बताना होगा। रुक! जी मूर्त बन के काहे खड़ी हो? चलो, हमें चल के उसे रोकना पड़ेगा। अगर उसने नीचे जाके वीडियो सबको बता दिया तो लेने के दिन ही पड़ जाएंगे। जो रायता हमने फैलाया उसे समेटना तो पड़ेगा ना जीजी। अरे जीजी क्या सोच रही है? चलिए, वो सबको वीडियो दिखा देगी, हमारा वीडियो दिखा देगी जीजी, हमारा सच सबके सामने आ जाएगा। चलिए चलिए, उसे रोकना है। अच्छा भाभी एक और। हाँ, एक और। एक बार क्या होता है कि एक छोटा बच्चा अपनी मम्मी से पूछता है, मम्मी मैं इतना बड़ा कब हो जाऊंगा कि जब मैं आपसे बिना पूछे घर के बाहर जा सकता हूं? तो पता मम्मी क्या बोलती है कि बेटा इतने बड़े तो तुम्हारे पापा भी नहीं हो पाए। ये वाला बढ़िया था। कौन है भैया? कोई नहीं यार, शायद हवा से आवाज आई हो। पक्का? क्योंकि अभी बुआ के कमरे से भी आवाज आ रही थी। क्या बोल रहे हो? एक काम करते हैं, हम जाकर देख कर आते हैं। ए लड़की, चल फोन दे। हमने कहा फोन दे। फोन नहीं देंगे अब। हम देखते हैं कैसे फोन नहीं देती। दे दे फोन। अब चाहे जो भी कर लीजिए, फोन नहीं देंगे माँ।
हुआ? यहाँ तो कोई भी नहीं, फिर आवाज कहां से आ रही थी? माँ, वाह, जीजी हम अभी आते हैं। ये ऐसे काबू में नहीं आएगी हमारे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।